हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष पाठक और दृष्टि आईएएस इन बैंकिंग के चैनल पर हम आपके लिए लेके आए हैं प्रीलिम्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का फ्री कोर्स, जिसमें हम कवर कर रहे हैं इनिशियली यूनिट 10, जिसका पिछला जो लेक्चर है वो हमने डाला हुआ है। आप हमारे पुराने वीडियोस पर जाकर पहला लेक्चर देख सकते हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एमपी में मेजर ट्राइब्स कौन कौन सी हैं। ट्राइब्स के बारे में हम सारी डिटेल कवर करेंगे। ट्राइब्स कहाँ होती है, क्या होती है, कौन सी होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, कहाँ कहाँ मिलती है, ठीक है। उसके अलावा उनके कल्चर क्या होते हैं, उनके डायलेक्ट्स क्या होते हैं, उनकी फूड हैबिट्स क्या होती है, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। उसके अलावा उनके कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो गए, उनके कुछ डांस हो गए, उन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको अच्छे से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए प्रीलिम्स की पूरी टेस्ट सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। पूरी सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रीलिम्स का कोर्स कवर करवाएंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं भील ट्राइब से, ठीक है। लास्ट जब हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने क्या क्या देखा था। हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में ट्राइब का ज्योग्राफिकल डिवीजन क्या होता है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी ट्राइब मिल रही हैं, साथ में उनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, वो हमने पिछले उसमें वीडियो में कवर किए थे। जब हम बात करेंगे भील ट्राइब की, तो मध्य प्रदेश की सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब जो होती है वो होती है भील, ठीक है। देखो, मैंने इसमें आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे फोटोज इंक्लूड किए हैं, ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए कि हम किस ट्राइब के बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है, भील। अब जो भील शब्द है, ठीक है, जो वर्ड भील है वो कहाँ से आया है। अब है तो ये जब सुनने में लगता है तो हिंदी का शब्द लगता है, पर हम देखें तो भील शब्द जो आया है वो आया है द्रविडियन वर्ड बिला या बिल से, जिसका मतलब क्या होता है, बो, ठीक है। बो मतलब धनुष, धनुष मतलब बो, ठीक है। तो बो क्या होता है, जो जनरली जो ये शब्द आया है द्रविडियन भाषा से आया है, तो ये अपने आप को जो है बो चलाने में बहुत निपुण मानते हैं, ठीक है। और इनका नाम भी किस चीज़ पर पड़ा है, बो पर पड़ा है, धनुष पर पड़ा है। जब हम अगली बात करें तो मध्य प्रदेश की एक ऐसी है लार्जेस्ट ट्राइब है, कैसी है, लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ द मध्य प्रदेश है। उसमें क्या होता है, ये एज वेल एज इंडिया नहीं, इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब जो है वो गोंड है, पर मध्य प्रदेश की सबसे जो लार्जेस्ट ट्राइब है वो है भील। उसके बाद हम बात करें 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो भील ट्राइब है मध्य प्रदेश में कितनी पॉपुलेशन में पाई जाती है, तो भील ट्राइब जो कंस्टिट्यूट करती है लगभग 46180, लगभग कितना हो गया, 100,000 लगभग 46 लाख के आसपास, कितनी, लगभग 46 लाख के आसपास हमारे यहाँ किस चीज़ की पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन। अगर अब हम बात करें तो वो कितना कंस्टिट्यूट करती है हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन का, 37.7% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन कौन कंस्टिट्यूट करती है, भील ट्राइब। अब हमको भील ट्राइब के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो भील ट्राइब है ये एमपी की सबसे बड़ी ट्राइब है। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए, लिखते चलिए अगर आपको दिक्कत हो रही है। तो भील ट्राइब मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब है। भील शब्द जो है उसका ओरिजिन कहाँ से माना जाता है, बिल वर्ड से माना जाता है, जो कि एक द्रविडियन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, बो, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कितनी पॉपुलेशन है भील ट्राइब की, लगभग 46 लाख, ठीक है। तो आपको अगर प्रीलिम्स के लिए इस लेक्चर को कवर कर रहे हैं तो आपको डेटा पर बहुत ध्यान देना है। 46 लाख जो कि कितना बनता है, 37.7% ऑफ द टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन, ठीक है। तो भील के बारे में हमें बेसिक फैक्ट क्या पता पड़ गए कि भील मध्य प्रदेश की ट्राइब है, सबसे लार्जेस्ट है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है और मध्य प्रदेश में कितने मात्रा में, कितने पॉपुलेशन में ये पाई जाती है। जब हम बात करें तो इसकी रीजन या इसका लोकेशन क्या है, तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर एमपी के मैप को डिवाइड करें और देखें कि भील ट्राइब कहाँ मिलती है, कहाँ उसकी लोकेशन है, तो हमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश, जिसमें क्या आता है, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर और धार, ठीक है। ये मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर भील पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम मैप में देखें तो ये मध्य प्रदेश का ये वाला पार्ट जो वेस्ट साइड में नीचे तरफ आता है, महाराष्ट्र बॉर्डर की तरफ आता है, ये साइड में भील पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। अब हम बात करें तो इनका ओरिजिन, तो भैया ये कहाँ से, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से अपने आप को ट्रेस करते हैं। ओरिजिन मतलब किसका ओरिजिन, मतलब किसका जो
मूल है, जहाँ से वो आया है, उस जगह को क्या बोलेंगे, उसका ओरिजिन। जैसे कि हम सबके ओरिजिन कहीं और से हैं, जैसे कि हम कहीं और रहते हैं, हम कहीं और से कहीं आए हुए हैं, हमारे पूर्वज कहीं और रहते थे। तो ऐसे ही भील जो ट्राइब है उनका जो ओरिजिन है वो अपने आप को ऑस्ट्रोलॉइड मानते हैं, ठीक है। और ये कोलेरियन, द्रविडियन और कोलेरियन रेस के हैं। मैंने इसमें यहाँ पे इमेज इसलिए लगाई हुई ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि जो प्रोटो एस्ट्रॉइड जो हमें बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रोलॉइड वाले जो लोग हैं, वो किस तरीके से दिखते हैं। तो इन सब की अपनी अपनी एक स्पेसिफिकेशन होती है, जैसे कि इनकी नाक थोड़ी सी चौड़ी पाई जाती है, माथा थोड़ा सा बड़ा पाया जाता है, ठीक है। तो ये भील ट्राइब, अगर आपको भील ट्राइब का आइडेंटिफिकेशन करना हो तो उनको इस तरीके से ट्रेस किया जा सकता है। अभी हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर किया था कि हमें किसी भी ट्राइब की कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर किसी भी ट्राइब को अच्छे से जानना है तो हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता किया था। वैसे ही यहाँ भील ट्राइब अपने आप को किससे लिंक करती है, अपना ओरिजिन प्रोटो एस्ट्रॉइड जो कि द्रविडियन या कोलेरियन रेस से अपने आप को मानते हैं। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि भील अपने आप को किन से ओरिजिनेट मानते हैं, तो द्रविडियन या कोलेरियन रेस से मानते हैं या प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड से मानते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करें कि भैया कल्चर, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस 10th यूनिट में फोकस किया गया है वो कल्चर पर फोकस किया गया है, ठीक है। कल्चर में क्या क्या देखने को मिलता है, तो हम देखते हैं कि भील कल्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले तो डायलेक्ट, डायलेक्ट मतलब भाषा, ठीक है। तो भील लोगों की भाषा क्या होती है, भील जो ट्राइब उनकी भाषा इन्फ्लुएंस किस किस से है, संस्कृत से है, राजस्थान से है और मराठी से है। अब इसके रीजंस क्या है, क्यों है राजस्थानी और मराठी से इन्फ्लुएंस्ड और संस्कृत से इन्फ्लुएंस्ड क्यों है, कि भैया संस्कृत तो हमारे इंडिया की एक भाषा रही है। साथ में अगर मैं इंडिया का एमपी का मैप आपको बना के दिखाऊं और अब मैं बताऊं कि अगर भील पॉपुलेशन यहाँ मेजोरिटी ज़्यादा रहती है तो यहाँ से क्या लग रहा है, राजस्थान लग रहा है, और यहाँ से क्या लग रहा है, महाराष्ट्र लग रहा है। तो इन लोगों की जो इन दोनों रीजन की भाषा का जो लैंग्वेज का जो इन्फ्लुएंस है वो कहाँ पे पड़ता है, भील पे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द डायलेक्ट्स ऑफ द भील, इट इज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम संस्कृत, मराठी एंड राजस्थानी लैंग्वेज, ठीक है। और जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी होती है, भीली, ठीक है। इंडिया तो वैसे भी एक बहुत बड़ा ऐसा रीजन है कि आप थोड़े से किलोमीटर आगे बढ़ेंगे आपकी लैंग्वेज बदल जाएगी, आपका खाना पीना, आपका क्लाइमेट बदल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से भील वाली जो लैंग्वेज है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश मतलब राजस्थानी और मराठी से इन्फ्लुएंस होकर बनी। जब हम बात करें हाउसेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एमपीपीएससी ने बहुत स्पेसिफिक किया हुआ है कि वो ट्राइबल्स के बारे में पूछेगी। अब ट्राइबल्स के बारे में क्या पूछेगी, तो भील की जब हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, भील जो रहते हैं ग्रुप ऑफ हाउसेस में रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, फाल्या। जो ग्रुप होता है हाउसेस का, जैसे कि आपकी कॉलोनी जो हो गई, ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, तो आपकी जो कॉलोनी है जहाँ पे आपका घर है, ठीक है, उस जगह को आप क्या कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं। कॉलोनी का नाम होता है, जैसे कि मेरी कॉलोनी का एक नाम है, जैसे कि भंवर कुआं एक एरिया का नाम है। वैसे ही जो भील होते हैं वो क्या होते हैं, जिस जगह पर रहते हैं उसको क्या कहते हैं, फाल्या कहते हैं। उसके अलावा जैसे कि हर एक घर का एक इंडिविजुअल एड्रेस होता है, जैसे 1 नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5, 425, 528, वैसे ही भील जो होते हैं वो अपने इंडिविजुअल घर को क्या कहते हैं, कू कहते हैं, ठीक है। तो ये भील ट्राइब्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भील की लोकेलिटी को क्या कहते हैं, फाल्या कहते हैं, और भील अपने इंडिविजुअल घरों को क्या कहते हैं, तो कू कहते हैं। उसके बाद हम बात करें तो भील के फेस्टिवल्स कौन कौन से होते हैं, तो भील के फेस्टिवल्स होते हैं, भगोड़िया हाट होती है, गोल गधेड़ो होता है, ठीक है, नबाई होती है, फिर उसके बाद यात्रा होता है। उसके बाद जितने भी हिंदू फेस्टिवल होते हैं ये उनमें इन्वॉल्व रहता है। अब हिंदू फेस्टिवल्स में क्या इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे हमारे दिवाली, दशहरा, राखी, ईद, जो भी हमारे हिंदू, ईद तो खैर हिंदू फेस्टिवल नहीं है, पर जितने भी हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं उसमें इन सब का मतलब उन फेस्टिवल्स का इन्फ्लुएंस कहाँ रहता है, भील ट्राइब पे देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोगों के साथ ही बहुत कॉमन तरीके से रह रहे हैं, ठीक है, हमारे जैसा कल्चर शेयर कर रहे हैं। जैसे हम हमने वीडियो में देखा था, लास्ट लेक्चर में देखा था, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि भैया उनका कल्चर डिस्टिंक्ट होता है। तब हमने डिस्कस किया था कि क्यों डिस्टिंक्ट होता है, क्योंकि आइसोलेशन में लोग रहते हैं। उसी प्रकार से अब ये लोग आइसोलेशन में नहीं है तो ये कौन कौन से फेस्टिवल मनाते हैं, हिंदू फेस्टिवल तो मनाते ही मनाते हैं, साथ में भगोरिया जो है इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, उसके बाद यात्रा वगैरह, ठीक है। अब जैसे कि भील जो होते हैं उन्हें बांसुरी बजाना बहुत अच्छा लगता है। ये एक फोटो है जो भगोरिया हाट को, जो भगोरिया इनका फेस्टिवल होता है उसको दर्शाता है। उसके अलावा कुछ भील ट्राइब से रिलेटेड फोटोज है, ठीक है, जिससे आपको समझने में थोड़ी ज़्यादा आसानी होगी कि भील ट्राइब जो होती है वो किस तरीके से दिखती है, किस तरीके से काम करती है। अगर आप इस रीजन में, मालवा निमाड़ वाले रीजन में अगर आप रहते होंगे तो आपका
डे टू डे पे थोड़ा सा उनसे इंटरेक्शन रहता होगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आप अगर ईस्टर्न साइड ऑफ द एमपी या सदर्न ईस्टर्न साइड ऑफ द एमपी रहते हैं तो आपको गौंड ट्राइब कैसे रहती हैं, कोरकू ट्राइब कैसे रहती हैं, कोल ट्राइब कैसे रहती हैं, उस बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं इसमें आता है सबसे पहले फिर मैरिज आती है। तो मैरिज कौन कौन सी होती है? अपहरण विवाह होता है, भाई भाई विवाह होता है, नतारा विवाह होता है, घर जमाई विवाह होता है, ब्राइड प्राइस होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? दीपा सिस्टम भी कहते हैं। अपहरण विवाह में क्या होता है? अपहरण विवाह में जनरली ये होता है कि भैया लड़की का जो होता है वो जनरली अपहरण करके शादी करी जाती है। ये इनका एक बहुत कल्चरल या फिर कल्चरली सिंबॉलिक अगर हम बात करें तो विवाह है, क्योंकि आजकल तो भैया अपहरण कर लिया आपने तो भैया अब तो आपको जेल ही होगी, फिर तो उसमें अबडक्शन के चार्जेस लगेंगे आप पे। अब तो वैसे भी नई आईपीसी की धाराएं आ गई हैं, इंडियन पिनल कोड वगैरह वो सब बदल गया है। ठीक है, तो ये कल्चरल इंडिकेशन है सिर्फ। ठीक है, कल्चरल मैरिज जैसे कुछ जो हमारे पुराने रीति रिवाज जो होते हैं, हमारे पुराने जो रिचुअल्स होते हैं, उनको हम कैसे अभी भी अगर हम फॉलो करते हैं तो एक सिंबॉलिक मैनर में फॉलो करते हैं। तो वैसे ही एक टाइप की जो विवाह है वो है अपहरण विवाह। अगला हम बात करें तो जैसे कि घर जमाई। घर जमाई तो नाम से ही समझ में आ जाता है, हमने इतने सारे इंडियन सीरियल्स देखे हुए हैं। तो घर जमाई क्या होता है कि जो दूल्हा रहता है, जो ब्राइड ग्रूम रहता है, ठीक है, ग्रूम जो रहता है वो कहाँ रहता है? ब्राइड के घर पे रहता है। ठीक है, तो घर जमाई उनके यहाँ के काम वगैरह करता है। उसके अलावा क्या क्या आता है? ब्राइड प्राइस। ठीक है, तो ये वाला जो ब्राइड प्राइस वाला विवाह है ये बहुत चलन में होता था। अब इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्यों? क्योंकि जो ट्राइब्स हैं उसमें अगर आप देखो, जनरली भी देखो तो फीमेल पॉपुलेशन काफ़ी मात्रा में, मतलब बहुत, जैसे हम जेंडर रेशियो की बात करें तो 1000 पे कहीं 980, कहीं 990, कहीं 998 तक भी जो है जेंडर रेशियो जाता है। इससे क्या पता पड़ता है कि भैया जो ट्राइबल सोसाइटीज़ में फीमेल होती हैं उनका भी एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट पॉपुलेशन उनकी बराबर है। तो जब आप भैया शादी कर रहे हो, ठीक है, अगर कोई लड़का अगर ट्राइब में शादी कर रहा है तो अब वो जो लड़की है शादी के बाद कहाँ चली जाएगी? लड़के के घर चली जाएगी। तो अब क्या होगा? उस फैमिली को क्या होगा? इकोनॉमिक लॉस होगा। क्योंकि वहाँ पे जो गर्ल है एज ए यूनिट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, गर्ल क्या है? एज ए यूनिट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इसलिए जब शादी होती थी तो क्या देते थे? भैया लड़की हम आपकी लेके जा रहे हैं, आपके इकोनॉमिक्स की एक जो एक यूनिट है जो आपके घर में कमाई करके देने का साधन है, उसे हम लेके जा रहे हैं, तो उसके बदले में हम क्या दे देंगे? आपको ब्राइड प्राइस दे देंगे। ठीक है, पर ये सिस्टम भी अब बहुत बार ऐसे गरीब लोग होते हैं जो ब्राइड प्राइस नहीं दे पाते हैं। ठीक है, और वैसे भी ये प्रथा इतनी अच्छी भी नहीं थी कि इसको कंटिन्यू करा जाए। तो इस सिस्टम को हाल ही में कुछ लोगों के अवेयरनेस के कारण और कुछ लोगों की बदलाव जो चाहते थे उन लोगों के कारण इसमें बहुत कम अब ये सिस्टम शादियों का हो गया है। तो जैसे मैंने इसमें पोस्टर डाला है, जैसे कि ये जो है ये नतरा टाइप ऑफ मैरिज है जो भीलों में होती है। ठीक है, जिसमें आप देखो इनके पूरे आउटफिट जो हैं वो वाइट कलर के हैं। ठीक है, उसके अलावा ऐसे ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह ये जो है जनरली सिल्वर की ज्वेलरीज जनरली पहनना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से इनका जो मैरिज है वो क्या होती है? अपहरण विवाह होता है, भाई भाई होता है, नातरा होता है, घर जमाई होता है, ब्राइड प्राइज होता है। ये कौन से विवाह होते हैं? ये जो मैरिजेस होती हैं ये भीलों में पाई जाती हैं। ठीक है, भीलों में देखने को मिलती है। उसके अलावा बात करें तो ड्रेस। ठीक है, कल्चर में क्या आ जाता है? पहनावा भी आ जाता है। कल्चर में खाना आता है, पहनावा आता है। ठीक है, तो ड्रेस कौन कौन सी होती हैं? ट्रेडिशनली जो पुरुष होते हैं उस समाज के क्या कहते हैं? टर्बन, जिसको हम पगड़ी कहते हैं, अंगरखा जिसको हम चोला या कुर्ता भी कह देते हैं। ठीक है, धोती पाई जाती है। और फीमेल्स क्या पहनती हैं? साड़ी पहनती हैं, चोली पहनती हैं, घाघरा पहनती हैं। घाघरा चोली क्यों भील ट्राइब्स में ज़्यादा देखने को मिलती है? क्योंकि राजस्थानी इन्फ्लुएंस, जैसे लैंग्वेज पे राजस्थानी इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है, वैसे ही उनके खान पान और उनके पहनावे पर भी राजस्थानी इन्फ्लुएंस देखने को हमें मिलता है। तो ट्रेडिशनली मैन क्या पहनते हैं? टर्बन, सर पे क्या बांध लेते हैं? अपना पगड़ी बांध लेते हैं, इधर कुर्ता पहन लेते हैं और नीचे बंडी पहन लेते हैं। ठीक है, बंडी जो है लोकल जो शब्द है उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसमें घुटने से नीचे तक, घुटने से थोड़ा नीचे तक की कॉस्ट्यूम होती है एक तरीके से। उसके अलावा जब हम बात करें तो फोक पेंटिंग्स। ठीक है, जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि हमें किन चीज़ों पे फोकस करना था? आर्ट पे फोकस करना था। किनके? ट्राइबल आर्ट्स पे, साथ में मध्य प्रदेश का फोक आर्ट। तो जो ट्राइब्स हैं उनका आर्ट और मध्य प्रदेश का फोक आर्ट एक पॉइंट पे क्या होता है? कोइंसाइड कर जाता है। तो इनका फोक पेंटिंग कौन कौन सी होती है? पिथौरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब जनरली आपसे क्या प्रीलिम्स में पूछ लेंगे कि जो पिथौरा पेंटिंग है वो कौन सी ट्राइब में ज़्यादा जनरली देखी जाती है, कौन सी ट्राइब इस चीज़ को प्रैक्टिस करती है पिथौरा पेंटिंग, तो कौन सी ट्राइब करती है, भील ट्राइब करती है। जनरली ड्रेसेस से नहीं पूछा जाता है, क्योंकि जनरली ड्रेसेस वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो क्लोथिंग वाला कॉन्सेप्ट है, वो कोइंसाइड कर जाता है हमारी नॉर्मल सोसाइटी से और जो भीलों की सोसाइटी रहती है उससे, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन फीचर हो जाता है, पर पेंटिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है जिसमें पिथौरा पेंटिंग होती है। अब पिथौरा पेंटिंग में क्या होता है, देखो मैं आपको एक सैंपल बताता हूँ कि पिथौरा पेंटिंग दिखती कैसी है। तो जैसे ये जो पेंटिंग है ये पिथौरा पेंटिंग है, ठीक है। पिथौरा पेंटिंग में क्या होता है कि जब पेंटिंग बनाई जाती है कैनवास पे या पेपर पे, जिस पे भी पेंटिंग बनती है, उसमें क्या होता है कि आप सुन के वॉइस के बेसिस पे क्या करते हो, ड्रॉ करते हो। इसमें जनरली क्या होता है, जो घोड़ा जो होता है वो बहुत ज़्यादा बार देखा जाता है। घोड़ा होता है, हाथी आपको देखने को मिल रहा है, इसमें बहुत सारे जानवर देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे लोग देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो पिथौरा पेंटिंग में अगर मैं तो कहता हूं कि अगर आपसे क्या लिखने को आ गया, मेंस में भी 3 नंबर लिखने को आ गया, 2 नंबर लिखने को आ गया, तो पिथौरा पेंटिंग पे आप क्या लिख सकते हो कि भैया ये एक भील जो ट्राइब है उसका एक इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जनरली जो पेंटिंग होती है वो हियरिंग के बेसिस पे होती है, वॉइस के बेसिस पे कोई डिस्क्रिप्शन देता है और आप इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इस तरीके की पेंटिंग में क्या होता है, घोड़े, जानवर, जो लोग होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो हॉर्सेस होते हैं, उनको डिपिक्ट किया जाता है अलग अलग कलर्स, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने पिथौरा पेंटिंग का एक आपको सैंपल दे रखा है। अब जब भी हम पिथौरा पेंटिंग की बात करेंगे तो भील ट्राइब के पेमा फात्या जी जो हैं उनका नाम सबसे पहले आता है, ठीक है। ये क्या करते थे, ये पिथौरा पेंटिंग में इन्हें बहुत महारत हासिल था, बहुत अच्छी पिथौरा पेंटिंग बनाते थे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो भूरी बाई, अभी हाल ही में इनका नाम चर्चा में रहा था, ये पीछे आप देखिए पूरा ये जो भीली पेंटिंग है और पिथौरा बाई जो भूरी बाई है, माफ कीजिएगा, वो सामने खड़ी हुई है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भूरी बाई जो है वो किस तरीके की पेंटिंग करती हैं, कौन सी पेंटिंग करती हैं। ये प्रीलिम्स में 4 नाम दे देंगे आपको और आपसे ये सवाल पूछ लिया जाएगा। पेमा फालिया जो है कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, पेमा फात्या, या किस तरीके की पेंटिंग्स को बनाते हैं, तो पिथौरा पेंटिंग बनाते हैं। भूरी बाई जी जो हैं ये क्या बनाती हैं, ये भी पिथौरा पेंटिंग बनाती हैं। जब हम आगे चलें तो आगे हम देखते हैं दूसरे कल्चरल इंपॉर्टेंस वाले जो पॉइंट होते हैं, तो ये एल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ठीक है। लोकल भाषा में इसको क्या कहते हैं अपन, ताड़ी, ठीक है। तो हमारे बच्चे ये एल्कोहल सुन के बड़े एक्साइटेड हो गए होंगे, तो उनके लिए मैंने बताया है कि देखिए ताड़ी ऐसी होती है, वाइट कलर का एक लिक्विड होता है जो पेड़ से जो फल होता है उससे निचोड़कर जो लिक्विड बनाया जाता है वो ताड़ी होती है। ये थोड़ी सी नशीली होती है, इसको पी के नशा होता है, ये ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू अल्कोहल होती है। कहीं कहीं देखा जाता है तो वैसे मटके में बांध कर उसको रख देते हैं अपने घर में फर्मेंट होने के लिए। जब वो फर्मेंट हो जाती है तो उसको वो बड़े शौक से एकदम ऐसे पीपल के पेड़ पे 4 बूढ़े लोग ऐसे चौपाल बना के मस्त पीते हैं ताड़ी, ठीक है। अभी स्वाद मत लेने लग जाना इस चीज़ का, अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखें तो म्यूज़िक, तो भील जो होते हैं जनरली किस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, फ्लूट बजाने में, ठीक है। हमने बांसुरी बजाना, हमने भगोरिया आर्ट का एक पिछला फोटो देखा था, उसमें हमने क्या देखा था कि भील जो ट्राइब्स के लोग थे वो क्या कर रहे थे, फ्लूट बजा रहे थे। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि भील ट्राइब क्या करती है, फ्लूट बजाने में बहुत एक्सपर्ट होती है। उसके अलावा इनके जो डांस हैं, तो भगोरिया डांस जो होता है, डोहा डांस जो होता है, ठीक है, ढूमर होता है, गौरी होता है, ठीक है, बड़वा होता है, ये तरीके के डांस जो हैं भील ट्राइब में देखे जाते हैं। जैसे ये वाला जो फोटो है ये भगोरिया हाट का फोटो है जहाँ पे भगोरिया डांस किया जाता है। अगर हम आगे भी पढ़ेंगे, भगोरिया बहुत इंपॉर्टेंट डांस है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इनका एक आर्ट फॉर्म है, क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2 नंबर में और जो 7 नंबर वाला जो पैटर्न है, जो 10 नंबर वाला पैटर्न है, उसमें भगोरिया के पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एक तो सबसे पहले ट्राइबल से रिलेटेड है, ऊपर से मध्य प्रदेश का है, ठीक है, और बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब हम बात करें रिलीजियस फीचर्स की, तो ये ट्राइब्स में देखिए भगवान को तो सब लोग पूछ रहे हैं, जो भी हिंदू हैं, जो भी ट्राइब्स में हैं, जो भी शेड्यूल्ड कास्ट में हैं, जो भी ओबीसी में हैं, जो भी जो सामान्य लोग हैं, वो सब भगवान को पूछते हैं। तो ये लोग भी भगवान को पूछते हैं। तो उसमें कौन कौन से, शीतला माता होती है, अंबिका माता होती है, ठीक है, महादेव होते हैं, लक्ष्मण देव होते हैं, ये इनके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट जो डीटीज होते हैं। कौन से भीलों के इंपॉर्टेंट डीटीज कौन से होते हैं,
लक्ष्मण देव होते हैं, महादेव होते हैं, शीतला माता होती हैं, अंबिका माता होती हैं। अगर हम बात करें रिलीजन की तो 90% जो भील्स हैं वो क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं, हिंदुइज्म फॉलो करते हैं। पर कुछ भील्स, ठीक है, कुछ पॉपुलेशन ऑफ द भील किस में कन्वर्ट हो गई थी कुछ समय पहले जब मुस्लिम इन्वेजन हुआ था, ठीक है, जब अरब इन्वेजन हुआ इंडिया में, ठीक है, जब कन्वर्जन बहुत जोरों पर था, तो उस समय कुछ भील पॉपुलेशन किन में कन्वर्ट हो गई, इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। तो जो भील पॉपुलेशन इस्लाम में कन्वर्ट हुई उन्हें क्या कहते हैं, तड़वी भील। ये भी एक प्रीलिम्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कि भैया जो भीलों में इस्लाम सेक्ट को, इस्लाम रिलीजन को जो मानते हैं उन भीलों को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको क्या दे देंगे, तड़वी एक ऑप्शन दे देंगे। तो अब आपको पता है कि भीलों में जो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तड़वी भील कहते हैं। जब हम बात करें कि वर्शिप की बात करें तो ये इनका ओरिजिन हमने देखा था इनिशियली किस चीज़ से हुआ था, बो से हुआ था, धनुष से हुआ था, ठीक है। तो किस चीज़ की वर्शिप करते हैं, बो की वर्शिप करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने भील ट्राइब के एक व्यक्ति हैं, उन्हें धनुष चलाते हुए दिखाया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, तो देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कभी भी कल्चरल बेसिस पे तय नहीं होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरली लिटरेसी लेवल या जोग्राफिकल जो चीज़ें होती हैं उन पर डिपेंड होती हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी एरिया में भील जनजाति के लोग मिल रहे हैं, वहाँ पे अगर माइनिंग या मिनरल ज़्यादा होते हैं तो जो भील होंगे वो कोई भी मतलब वो उस एरिया का पूरा समाज कहाँ पे जाएगा, बोले कि किस चीज़ में इंक्लूडेड रहेंगे, वो जनरली माइनिंग में रहेंगे। अगर मान लीजिए वहाँ पे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अलीराजपुर झाबुआ में जाके आईटी कंपनी खोल दी और मैंने वहाँ पे सबको आईटी की स्किल दे दी, तो अब मेजॉरिटी पॉपुलेशन किस चीज़ में इंक्लूड हो गई, तो माइनिंग में इंक्लूड हो गई, तो माइनिंग में और आईटी में इंक्लूड हो गई। तो अब जो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश एक कैसा स्टेट है, मध्य प्रदेश इज अ स्टेट, इज एन एग्रीकल्चरल स्टेट। 70 to 75% of the population of Madhya Pradesh depends on agriculture, so as well as the भील, ठीक है। तो भील जो हैं अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या इन्वॉल्व करते हैं, एग्रीकल्चर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि टिम्बर हो गया, जंगल से लकड़ी का जो सामान हो गया, जंगल से जड़ी बूटियाँ जो हो गई, या फिर फॉरेस्ट के जितने भी माइनर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कलेक्ट करके सेल करने के काम करते हैं, उससे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करते हैं। उसके अलावा मैं बात करूँ तो डेली वेजेस लेबर्स हैं, जो एग्रीकल्चरल लेबर्स होते हैं डेली वेजेस पे, वो काम भी कौन करते हैं, भील ट्राइब्स के लोग जनरली उनमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में देखा जा सकता है। जैसे मैंने फोटो लगाया है, ठीक है, ये एक भील व्यक्ति हैं जो अपने खेत में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। उसके बाद हम बात कर रहे थे भगोरिया की, ठीक है। तो भगोरिया जो है भील ट्राइब का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ये जनरली कब होता है, जब हमारे यहाँ होली के आसपास का समय होता है, जब हमारे यहाँ रबी की फसल जब कटती है, होली का जब त्यौहार हमारे यहाँ आता है उससे कुछ समय पहले ही जब फसल कटती है तब कौन सा फेस्टिवल बनता है, भगोरिया बनता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कितने दिन का होता है, 8 दिन का होता है। कब होता है, होली फेस्टिवल के आसपास होता है, कार्तिक के मंथ में, ठीक है। अब इसमें तो इतनी इन्फॉर्मेशन डालना जो था वो पॉसिबल नहीं था, तो मैं आपको यहाँ कह के सुना देता हूँ। उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रह जाए कि भैया भगोरिया हाट में जनरली होता क्या है। तो भैया क्या होता है कि बहुत सारे मेले जैसा लगता है, बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। झाबुआ अलीराजपुर में आपको कभी जाने का मौका मिले तो इस वाले वेस्टर्न मालवा वाले रीजन में जो भगोरिया फेस्टिवल है वो देखने को मिलता है। 8 दिन का फेस्टिवल होता है, ठीक है, 3 पार्ट में होता है। एक तो सबसे पहले उसमें गुलालिया करके होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैं गया घूमने, ठीक है, तो मैं गया तो जैसे भील, जैसे हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि भैया ट्राइब्स हैं तो बहुत आइसोलेटेड रहती हैं, तो शायद बहुत पीछे रहती हैं, पर ऐसा नहीं है। ट्राइब जो है अगर हम एक पर्सपेक्टिव से देखें तो हमसे भी ज़्यादा डेवलप्ड है। जैसे भगोरिया का एग्जांपल लेता हूँ, इसमें जनरली जो यूथ होते हैं, जो यूथ मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है, लड़का और लड़की होते हैं, जैसे आए अगर उन्हें कोई पसंद आ गया तो वो क्या करते हैं, उसके गाल पे ऐसे प्यार से गुलाल लगा देते हैं, ठीक है, गुलाल लगा देते हैं। मतलब ये क्या इंडिकेट करता है कि भैया हम आपको पसंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर लड़की भी लड़के को पसंद करती है, लड़का लड़की को पसंद करता है, तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जाके क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। देखिए इससे बढ़िया सिस्टम कहाँ देखने को मिलेगा आपको। यहाँ तो हमारे समाज में कितनी सारी चीज़ें हैं कि भैया पहले मिलेंगे, फिर बात करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर शादी होगी, फिर रिचुअल्स होंगे। इस तरीके से देखा जाए तो ये लोग बड़े आगे हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ब्राइड जो
और लड़की है उसको अपना ग्रूम सिलेक्शन का चॉइस दिया गया है। आज तक हमारे कुछ सोसाइटी में बहुत सारे तबके ऐसे हैं जहाँ पर जो ब्राइड है, जो लड़की है, उसको ग्रूम सिलेक्शन की चॉइस नहीं दी जाती, पर भील्स में क्या होता है, दी जाती है। तो कहाँ होती है, भगोरिया हाट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो 8 दिन का फेस्टिवल है। तो इसमें क्या होता है, एक गोल गधेड़ो, ठीक है, गोल गधेड़ो नाम का भी एक छोटा फेस्टिवल देखने को मिलता है। गोल गधेड़ों में क्या होता है भाई साहब, गोल गधेड़ों में क्या होता है कि एक ऐसे पेड़ जो रहता है उसके या एक खम्भे के आसपास जो लड़कियां रहती हैं वो ऐसे गोला बना के खड़ी हो जाती हैं। जैसे कि पेड़ है और इसके आसपास एक गोला बना के लड़कियां खड़ी हो गई, ठीक है, उनके हाथ में डंडे होते हैं और लड़का जो होता है वो गोला तोड़ के उस पेड़ पे या उस पिलर पे चढ़ने की कोशिश करता है। लड़कियां उसको रोकती हैं, ठीक है, चढ़ जाता है तो वो जीत जाता है, नहीं चढ़ने देती तो लड़कियां जीत जाती हैं। ठीक है, तो गोल गधेड़ों में ये होता है। तो जनरली जो भगोरिया है वो कहाँ मनाया जाता है, वेस्टर्न मालवा और निमाड़ वाले रीजन में मनाया जाता है। देखिए इसकी फोटो है, ठीक है, भगोरिया हाट की एक बहुत ज़रूरी फोटो है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भैया एज पर ट्रेडिशन, जैसा मैंने बताया, एज पर ट्रेडिशन ट्राइबल यूथ, ठीक है, एक्सप्रेस देयर लव, ठीक है, अपना प्यार जो होता है वो एक्सप्रेस करते हैं टू ईच अदर, ठीक है, डज नॉट रिटर्न अंटिल देयर फैमिलीज एग्री टू मैरिज, ठीक है। तो जब तक अपने घर लौट के नहीं आते, जब तक उनके परिवार वाले उनकी शादी के लिए नहीं मान जाते, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कल को तुम चले गए भगोरिया में, बोले चलो हम तो जा रहे हैं और हम वहाँ से शादी करके ही लौटेंगे, ठीक है। आजकल भैया किडनैपिंग के चार्जेस लग जाते हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो सब ट्राइब्स, सब ट्राइब्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है मध्य प्रदेश में ट्राइब से, ठीक है। आपको एक ट्राइब दे देंगे कि भैया ये वाली सब ट्राइब किसकी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल लूँ कि भैया भिलाला, ठीक है, तो भिलाला एक सब ट्राइब है किसकी, भील की, ठीक है। तो भील में क्या हो जाता है, जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे ब्राह्मण्स है, ठीक है, ठीक है, एक ये ब्राह्मण्स है, ब्राह्मण्स तो मेन होगा, इसके बाद भी इनमें डिविजन बहुत सारे होते हैं। उसी तरीके से भील एक ट्राइब है, तो भील ट्राइब की भी सब ट्राइब होती हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं, भिलाला आते हैं, बरेला आते हैं, पटालिया आते हैं, रथियास आते हैं, बैगास आते हैं, ठीक है। तो ये वाली जितनी भी सब ट्राइब हैं ये किसकी हैं, भील की सब ट्राइब है। अब डायरेक्ट पीएससी में क्वेश्चन क्या बन जाता है प्रीलिम्स में, ये वाली सब ट्राइब कौन सी ट्राइब की है, या फिर भील की इनमें से कौन सी सब ट्राइब नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या याद करना है, क्या याद करना है इसमें भील में, कि भैया एक तो आपको सारी ट्राइब्स, सब ट्राइब्स याद होनी चाहिए कि भील की कौन कौन सी सब ट्राइब्स हैं। तो कौन कौन सी हैं, भिलाला है, बरेला है, पटालिया है, रथियास है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आप थोड़ा सा इसका नोट ले पाए, ठीक है। तो ये हमने देखा मोर और लेस जो भील वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा भील जो ट्राइब है उसका क्या देखा, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा इनका ओरिजिन, ठीक है, इनका रीजन कहाँ मिलते हैं, तो भैया वेस्टर्न मालवा में मिलते हैं। ओरिजिन कहाँ से, तो अपने आप को द्रविडियन जो रेस का कंसीडर करते हैं। उसके अलावा हमने क्या देखा, इनका कल्चर देखा, ठीक है। कल्चर में हमने देखा क्या क्या पहनते हैं, तो अपन ने इनकी क्लोथ्स देखे, ठीक है। उसके बाद हमने इनके क्या देखे, फेस्टिवल्स देखे, ठीक है। फेस्टिवल्स के बाद अपन ने इनका क्या देखा, सब ट्राइब देखी। सब ट्राइब के बाद अपन ने क्या देखा, इसमें इनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखी, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अलावा हमने और क्या देखा, भगोरिया के बारे में हमने देखा, ठीक है, भगोरिया कैसे क्या फेस्टिवल होता है उसको समझा। उसके अलावा हमने इसके बारे में क्या देखा, पिथौरा जो आर्ट फॉर्म है उसके बारे में देखा, उसके बारे में पढ़ा। उसके बारे में ये देखा कि पिथौरा आर्ट फॉर्म दिखता कैसा है, किस किसने किया, मध्य प्रदेश के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पिथौरा की पर्सनैलिटीज है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो देखिए, जो कल्चर है, पहली बात तो कल्चर कहीं भी लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। कल्चर आप देख के, वहाँ जाके समझ के, ठीक है, उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो कल्चर का सबसे पहले तो सोर्स होना बहुत वैसी बात हो जाती है, ठीक है, कि भैया अवेलेबल ही नहीं है। दूसरी बात, जहाँ जहाँ से भी कल्चर मिलता है वो हमने इसमें डालने की कोशिश करी है, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ ऐसे अगर पॉइंट्स होंगे तो हम आपको समय समय पर आके हमारे बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। ये हमने आज कवर करी है भील ट्राइब। ऐसे ही करके हम
आज तो फिर भी एक ट्राइब कवर करी है, पर हम डेली बेसिस पे दो, तीन ट्राइब्स ऐसे कवर करके आपके लिए डेली फ्री कोर्सेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इससे हमें क्या होगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, साथ में आपके पास भी जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप सभी को पता पड़ जाएगा कि आपको पढ़ना है और प्रीलिम्स का सिलेबस हम कवर करवा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी क्लासेस हैं दृष्टि आईएएस एंड बैंकिंग, ये मेंस के लिए जितना भी नया सिलेबस में चेंज है, चाहे वो सोशियोलॉजी का पेपर हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर हो, ठीक है, उसे लेकर कब से 28 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो हमारे सबसे एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, ठीक है, 2012 में सेलेक्टेड हैं, सोशियोलॉजी से नेट क्लियर्ड हैं, उनके थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा, प्रिंटेड नोट्स दिए जाएंगे। तो अगर आप मेंस की तैयारी भी पैरेलली करना चाहते हैं, या फिर आप पुराने खिलाड़ी हैं एमपीपीएससी के और आपको नए सिलेबस से डर लग रहा है, नए पेपर्स की चिंता है, तो आप 28 तारीख को दृष्टि में सोशियोलॉजी की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 9826508385, ठीक है, ये हमारा नंबर है जो कि यहाँ भी लिखा हुआ है, आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम अगले दिन आपके साथ जुड़ेंगे अगली ट्राइब के साथ, ठीक है। तो इसके लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है पीयूष और आज हम करते हैं इस भील ट्राइब को यहाँ पर, इस भील ट्राइब के टॉपिक को यहाँ पर समाप्त। सो थैंक यू।